हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, यूँ कह सकते हैं डिमांडिंग टॉपिक है। मतलब कई लोगों ने बोला कि इस टॉपिक पे वीडियोस लाने के लिए, तो मैं इस वीडियो पे टॉपिक ला रहा हूँ। जैसे देखो, अभी तक हमने क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, हमने टेंस पे एक टॉपिक बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी मतलब टेंसेज होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, मैंने उससे वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं। अगर आप प्रेजेंट टेंस नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं, तो आप मेरे वीडियोस में जा करके उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज। क्या हम कवर करेंगे? दिस दैट दिस दोज, इसको बोलते हैं हम यूज ऑफ या यूज फॉर दिस दैट दिस दोज। और इसी में हम कवर करेंगे इज एम आर। क्या चीज? इज एम आर। इन तीनों को हम यहीं पे कवर करेंगे। ओके, ये दो टॉपिक बेसिकली कई लोगों को नहीं भी मतलब मालूम नहीं होते हैं। जो लोग वीक होते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, मतलब कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लियर भी कॉन्सेप्ट करूँगा और हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं दिस दैट दिस दोज। देखो, दिस का मतलब क्या होता है? दिस दैट, यानी कि दिस और दैट। यहाँ पे आपका दिया दिस और दोज। ये सारे टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब क्या होता है? दैट मतलब होता है वह, और दिस मतलब होता है ये। दिस मतलब क्या होता है? ये। और दोज मतलब क्या होता है? वे। यह, वह, ये, वे, यही होता है इसका मतलब। अब ये देखो, ये जो दोनों हैं, यानी कि दिस दैट, ये जो दोनों है, ये दोनों फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो हमारा दिस होता है ना, दिस, ये यूज होता है नियर के लिए। किसके लिए? नियर। मतलब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति पास में है, मतलब नियर मतलब पास। अगर पास में है तो हम दिस का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है या फिर दूर है, तो उसके लिए हमें यूज करेंगे किसका? दैट का। फॉर मतलब क्या होता है? फार मतलब होता है दूर, मतलब अगर वो दूर है। नियर मतलब होता है पास में, और इसका होता है दूर। ओके, अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज अगर पास में है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। मतलब अगर हम किसी चीज को इंडिकेट करते हुए ये बताते हैं, अगर ये बताते हैं कि यह एक पेन है, क्या है? ये मेरे पास में, मैंने बोला इसको इंडिकेट करते हुए कि यह क्या है? यह एक पेन है। तो क्या हम करेंगे? दिस इज अ पेन। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर ये पेन दूर है, अगर मैं ये बोलूँ वह पेन है, मतलब उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन वो जो वस्तु है वो दूर है, तो मैं ये बोलूँ वह पेन है, तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? अब जो दिस और दैट जो यूज होता है ना, ये यूज होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर पर्सन या फिर बोल सकते हो सिंगुलर वस्तु के लिए। जैसे कि अगर कहीं पे एक चीज़ की बात की जाए, मतलब एक ही वस्तु हो या एक ही पर्सन हो, उसकी बात की जाए, तो वहाँ पे हम दिस और दैट का यूज करेंगे। तो हम इसको बोलते हैं सिंगुलर, या फिर बोल सकते हो एक वचन। क्या चीज? एक वचन। या तो वो वस्तु हो सकती है या वो कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर वो एक है, मतलब एक वचन है, तो उसके लिए हम दिस दैट का यूज करेंगे। क्या करेंगे? दिस और दैट का यूज करेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम इसमें कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पे पहला ये बोलूँ कि यह एक कलम है। क्या है? यह एक कलम है। दूसरा मैं ये लेता हूँ कि वह एक कलम है। मैंने क्या किया? यहाँ पे जो कलम है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, कोई वस्तु है, और मैं इंडिकेट करते हुए बता रहा हूँ कि यह एक कलम है और वह एक कलम है। दोनों को मैं इंडिकेट करते हुए बता रहा हूँ। तो जब यह, देखो एक चीज, दूसरा पहले आप ये समझ सकते हो कि यह की मीनिंग दिस होती है, वह की मीनिंग दैट होती है। अगर आपको मीनिंग अगर इसकी याद है तो अभी आप इसको कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि वह वस्तु दूर है या फिर पास में, नो।
लेकिन अगर आपको पता है कि दिस मतलब यह होता है तो भी आप इसको दिस से शुरू कर सकते हो। आपको पता है कि दैट मतलब वह होता है तो भी आप इसको दैट से शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि वस्तु दूर या नज़दीक है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपको उसका मतलब पता है, दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह, तो भी आप सेंटेंस को पूरा कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि वो दूर है या फिर पास में है, नथिंग। ओके, देखो सबसे पहले कह रहा है कि यह एक कलम है, तो दिस मतलब क्या होता है, दिस मतलब होता है यह। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो वस्तु वो मेरे पास है। ओके, तो दिस मतलब यह होता है, और मैंने यहाँ से ये समझा कि जो वस्तु वो मेरे पास है तो दिस यूज होगा। ओके, दिस अभी है का क्या होता है का आपका यूज होता है का क्या होता है इस, दिस इज ए मतलब मतलब एक क्या होता है, मतलब एक होता है, पेन, पेन मतलब क्या होता है, कलम होता है। तो दिस इज अ पेन, यह एक पेन है या फिर यह एक कलम है। दूसरा दैट मतलब होता है वह एक कलम है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, हमको इससे ये पता चल रहा है कि जो वस्तु है वो दूर है। लेकिन दूसरा हमको पता है कि दैट मतलब वह होता है, तो हम इससे भी इसकी सेंटेंस बना सकते हैं, दैट इज अ पेन। ओके, सेम वही रहेगा, दैट इज अ पेन, बस यहाँ पे दिस और दैट बदल गया है। सो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन या सेंटेंसेस आपको मिलते रहेंगे, तो आप उसको बनाते रहना। ओके, अभी जैसे मैं बोल दूँ, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, वह मेरा पेन है, दैट इज माई पेन, वह मेरा घर है, दैट्स माई होम, ऐसे बोल सकते हो ना। यह मेरा किताब है, दिस इज माई बुक, ऐसे बोल सकते हो। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई फोन, या फिर मोबाइल फोन, ऐसे बोल सकते हो ना। कभी कभी ऐसे होता है कि वह पर्सन बहुत बेकार है, बोलते हैं ना कि वह पर्सन बहुत बुरा है, तो कैसे बोलते हो, दैट पर्सन, या फिर बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलोगे दैट इज पर्सन, नो, दैट पर्सन इज वेरी बैड, ऐसे बोलोगे ना। कि जैसे कि अगर यह के साथ, जैसे कि वह, जैसे दिया वह व्यक्ति, क्या दिया है, वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति एक साथ बनाओगे, ये नहीं कि यहीं पे कर दो दैट इज, नो, तो वह व्यक्ति, इसको आप एक साथ इंक्लूड करोगे। दैट पर्सन इज वेरी बैड, दैट पर्सन इज वेरी गुड, दैट पर्सन इज वेरी हेल्पफुल, दैट पर्सन इज वेरी क्या बोलते हैं, क्लेवर, दैट पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप इस तरह से इस टेस्ट को यूज कर सकते हो। यह मेरा घर है, दिस इज माई होम, यह मेरा बल्ब है, दिस इज माई बल्ब, ऐसे बोल सकते हैं ना। दिस इज पेन, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके मिलते हुए चले जाएंगे, तो आप इसको इस तरह से इजीली बना सकते हो। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आप इस तरह से उसको ला सकते हैं अपने डेली यूज लाइफ में। और ऐसे आप बोलते अगर रहते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि दिस दैट का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मैंने क्या किया कि दिस और दैट, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। एक मीनिंग की तरह आप इसको याद कर सकते हो, एक मीनिंग की तरह इसको आप याद कर सकते हो, और उसका यूज कैसे करते हैं हमने वो बताया। ओके, दूसरा जो दिस और दैट है ना, वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो। ओके, मतलब एक वचन के लिए, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जहाँ पे किसी एक ही चीज़ की बात की जाए। एक से ज़्यादा की बात अगर की जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो ही बताते हैं फिलहाल। इसमें देखो जो दिस होता है वो दूर, मतलब पास कोई चीज़ है उसके लिए यूज होता है। दैट जो होता है वो किसी दूर चीज़ के लिए यूज होता है, कि अगर कोई वस्तु या कोई चीज़ अगर दूर में है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हुआ ये। देखो कुछ सेंटेंसेस और मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और आप लोग देख लो। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोल दिया यह एक क्या है, घोड़ा है, क्या है, यह एक घोड़ा है। ऐसे में सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग खुद अपना बनाना। यह एक गाय है, क्या, यह एक गाय है। ओके, वह एक चाकू है, या बोल सकते हैं कि वह एक खिलौना है। ओके, इस तरह से बना सकते हो। अब जैसे कि मैं अलग थोड़ा डिफरेंस दूं, जैसे कि मैं बोलूं वह व्यक्ति, क्या, वह व्यक्ति ईमानदार है, क्या है, ईमानदार है। तो आपका ईमानदार पता ना, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। अब मैं बोलूं वह घर हॉरर है, क्या है, हॉरर है, मतलब डरावना है। वह घर क्या है, वह घर हॉरर है। मैं अब बोलूं वह किताब वह किताब वह किताब वह किताब
डिफिकल्ट है, क्या है, डिफिकल्ट है, मतलब कठिन है, मतलब वो किताब कठिन है। तो कैसे बोलोगे, दैट बुक इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर बहुत बोल सकते हो कि वह किताब बहुत डिफिकल्ट है, या लगा सकते हो बहुत। ओके, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, अब जब इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इस तरह से अरेंज करके बना सकते हो। दिस में क्या है ना कि कुछ भी आप लगाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लगा सकते हो, घोड़ा है, घर है, पेंसिल है, पेन है, कलम है, साइकिल है, बाइक है, कार है, गाड़ी है, बल्ब है, कुछ भी आप यहाँ पे, मिरर है, कुछ भी आप यहाँ पे लगा के उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हो। मतलब आप अपनी जगह यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वह पर्सन, वह व्यक्ति, वह घर, वो कुछ भी यहाँ पे आप लगा करके उस सेंटेंस को और भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो और अपने हिसाब से सेंटेंस को बना सकते हो। तो फिलहाल तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और हाँ, इसके साथ हमेशा हमेशा याद रखना कि दिस और दैट के साथ हमेशा हम यूज करेंगे इज का। किसका, इज किसका, इज का। ये याद रखना है कि दिस और दैट के साथ हमेशा इज का। जैसे कि यह एक लाइट है, मैंने बोला यह एक क्या है, लाइट है। तो है का हमेशा क्या होता है, इज होता है। तो दिस के बाद हमेशा इज लगाओगे, दिस इज अ लाइट। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। दिस और दैट के साथ हमेशा इज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो हमेशा दिस और दैट के साथ हम इज का ही यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इज का भी यूज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दीज और दोज का यूज क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। ओके, अब देखते हैं दीज दोज, यूज ऑफ दीज और दोज। देखो दीज मतलब क्या होता है, दीज का मतलब ये होता है, दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मतलब होता है वे। क्या होता है, दीज का मतलब होता है ये और दोज का मतलब होता है वो, वे। देखो इसका भी मतलब सेम होता है, इसको आप दिस से कर सकते हो, इसको आप दैट से कर सकते हो। इसमें बस कॉमन डिफरेंस है, ये भी जो चीज़ें नियर में होती है, मतलब जो चीज़ें पास में होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं दिस का, और जो चीज़ें दूर होती हैं यानी कि फार, उसके लिए हम यूज करते हैं दोज का। बट यहाँ पे देखो एक चीज़ बस यहाँ पे चेंजिंग है, ये सब सेम है, ये सब सेम है। यहाँ पे यह की जगह ये हो गया, वह की जगह वे हो गया। यहाँ पे बस एक चीज और यहाँ पे बढ़ गया है कि जो ये होते हैं दीज और दोज ना, ये यूज होते हैं किसके लिए, प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल यानी कि बहुवचन। किसके लिए, बहुवचन के लिए। यानी कि जब भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक से अधिक हो वहाँ पे दीज और दोज का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम हमेशा दीज और दोज के साथ किसका यूज करेंगे, आर का। इसका यूज हम दिस और दैट के साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। ओके, है का जो मीनिंग होता है। तो दीज और दोज, देखो इस दोनों क्या है, कॉमन ही है। यहाँ पे देखो एकदम सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे हमने सिंगुलर की जगह क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बातें होंगी, एक से ज़्यादा वस्तु की बातें होंगी, तो यहाँ पे ये प्लूरल कहलाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आर का यूज किया है इज की जगह, क्योंकि हम वहाँ पे इज का यूज करते थे और यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। ओके, कॉमन ही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अब जैसे कि मैं बोलूँ ये कलमे है, क्या है, कलमे मतलब पेन्स, जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा कलमे है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दीज, मतलब ये क्या है, दीज मतलब ये होता है, और नियर की बात हो रही है, तो दीज आर पेन्स। यहाँ पे हम एस बढ़ा देंगे, बहुवचन की बात हो रही ना, तो दीज आर पेन्स। हम यहाँ पे इस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज आर का यूज करेंगे। अगर यही पे बात हो कि वे गाड़ियाँ हैं, क्या हैं, वे गाड़ियाँ हैं, तो वे का क्या होता है, वे का होता है आपका दोज और आर कार्फ। दोज आर कार्फ, क्या करेंगे, दोज आर कार्फ। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि दैट, दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दोज, उसमें देखो यह वह,
क्या था, यह और वह। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसी को हटा के इस पे एक मात्रा लगा दो तो ये दिस और दोज बन जाएगा। तो ये क्या था, ये था दिस, तो यहाँ पे ई और एस ई बस यही बढ़ गया है। तो बस यही इसमें करना था और कुछ नहीं करना था, बाकी सब सेम होता है। ये प्लूरल के लिए यूज होता है कि अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा है, मतलब संख्या में ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम दिस और दोज का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं इज एम आर की तरफ। ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे इन टॉपिक को कवर करते हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो इसमें अभी कुछ सेंटेंस मैं आपको दे देता हूँ जो आप खुद से करना, जैसे कि मान लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो बनी रहे। ये आपकी क्या गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ हैं। वे लोग वे लोग वे लोग अध्यापक हैं। क्या है, अध्यापक हैं। ये लोग होशियार हैं। ऐसे करो, होशियार हैं। वे चश्मा है, मतलब बहुत सारे चश्मा की बात हो रही है। ये कुर्सियाँ हैं। ऐसे कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे लाके लगा सकते हो और उसको कर सकते हो। ओके, सो गाइस, आई होप कि आपको जो भी ये मतलब मैंने जो सेंटेंस पढ़ाए हैं, जो मतलब बताए हैं, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में इजीली आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ पे इज और कहाँ पे एम और कहाँ पे आर का यूज होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इज एम और आर का यूज। अब देखो, इज एम आर का यूज कैसे होता है, कैसे हम करते हैं। सो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतलब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके लोगों के साथ उसे शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, यानी कि जिनको इसकी नॉलेज नहीं है उन तक भी ये नॉलेज पहुँचती रहे। तो देखो, इज मतलब क्या होता है, इज मतलब होता है, एम मतलब क्या होता हूँ, और आर का मतलब क्या होता हो। क्या होता है, हूँ, हो, इज एम आर। अब देखो जो यूज इज है ना, इज हमेशा किसके लिए यूज होता है, इज हमेशा होता है सिंगुलर के लिए। किसके, सिंगुलर। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। तो इज जो है ना वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है। और जो आर है आपका, ये आपका इज हो गया, और जो आपका आर है ये हमेशा प्लूरल के यूज होता है। किसके लिए, प्लूरल के लिए। और जो एम है ना, ये हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। किसके साथ, आई के साथ। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आर के साथ हमेशा जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज होता है। अब देखो, सिंगुलर में कोई भी चीज़ें जो कि एक हो, अकेली हो, सिंगल हो, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। अब वो कोई व्यक्ति, कोई चीज़, कोई वस्तु, मतलब कोई भी थिंग हो सकता है। लेकिन प्लूरल में जो एक से ज़्यादा हो, प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, जो एक से ज़्यादा हो। अब वहाँ पे, यहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे जो एक से ज़्यादा हो। ओके, ये आपका बहुवचन, ये आपका एक वचन। और एम के साथ हमेशा आई का यूज, मतलब आई के साथ हमेशा एम को लगाते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ हम किसका यूज करते हैं। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमने क्लियर किया। अभी हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे, कुछ सेंटेंस लेके देखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं सेंटेंस में। ओके, सो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ, और ध्यान से समझना कि इज जो होता है ना, इज मतलब होता है, ये हमेशा सिंगुलर पर्सन या फिर सिंगुलर वस्तु के लिए यूज होता है। सिंगुलर का मतलब एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अब वचन का मतलब तुम प्रॉमिस ना समझ लेना। देखो, वचन का मतलब प्रॉमिस भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ओके, या वचन का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस ना समझना। ओके,
तो ये हमेशा क्या होता है, एक वचन के लिए यूज होता है सिंगुलर इज। ओके, सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन, और ये हमेशा इसी के साथ यूज होता है। ओके, अब सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, आप ये देखो सिंगुलर पर्सन कौन कौन से होते हैं, अब ये देखते हैं। देखो सिंगुलर में क्या क्या आता है, सिंगुलर में आपका आता है ही, सी, इट, राम, श्याम, यानी कि कोई भी नाम, ही, सी, इट, एनी नाम, मतलब कोई भी नाम ले लो, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके सिंगुलर पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर, यानी कि एक वचन व्यक्ति होते हैं। या फिर कोई वस्तु ले लो, कि जैसे कि एक गाड़ी है, एक कार है, ऐसे ले सकते हो। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। अब इसमें आपके होस्ट आ जाते हैं कौन कौन, वी, दे, यू, ये आपके क्या होते हैं प्लूरल। पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब लोग होते हैं ना, कई सारे लोग होते हैं, तो ये होता है आपका प्लूरल पर्सन या फिर बहुवचन व्यक्ति, इनके साथ हम इसका यूज करते हैं। या फिर 2 कार है, या फिर कारें हैं, या फिर 5 घर हैं, 5 लाइट्स, ऐसे मतलब एक से ज़्यादा बात हो तो प्लूरल होता है। और इसके साथ तो हमेशा आई के साथ हमेशा आई का यूज होता है, इसका कुछ नहीं होता, रोल होता है। तो ये होते हैं आपके ये सारी चीज़ें। ओके, अब एक चीज़ हम समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ही और सी में, ही हमेशा किसके लिए यूज होता है, मेल, और सी हमेशा फीमेल। ये तो पता है ना, मेल का मतलब व्यक्ति यानी कि पुरुष, ऐसे बोल सकते हो। मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है, और फीमेल का मतलब क्या होता है, महिला होती है। क्या होती है, महिला। ओके, मेल का मतलब पुरुष और फीमेल का मतलब महिला। तो अगर मेल दिया हो तो वहाँ पे ही का यूज करेंगे वह के लिए। अब ही का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वह। सी का मतलब भी वह होता है, क्या होता है, वह। तो देखो दोनों का मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब सेम हुआ ना, वह। लेकिन वहाँ पे ये दिया रहेगा कि मतलब गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है, वो बताया रहेगा। तो अगर बॉयज़ है तो ही, अगर गर्ल्स है तो सी। इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब भी तो होता है यह, राम, श्याम, मोहन, सोन। वी मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सबका मतलब लिख दो। बी मतलब होता है हम, क्या होता है, हम। और दे का मतलब होता है, दे का मतलब होता है वे। अब यहाँ पे दीज ना समझ लेना, ओके, मतलब दो ना समझ लेना। दे मतलब भी होता है वे, और यू मतलब होता है तुम या फिर आप। क्या होता है, तुम या फिर आप। पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल का मतलब होता है लोग। क्या होता है, पीपल का मतलब होता है लोग। पीपल मतलब पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। अब वो तो खैर नाम दिया हुआ है। सो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ ना, कि जितना भी रामायण था मैंने आपको पूरा यहाँ पे लिखा दिया है और बता दिया है। सारी की सारी रामायण यहाँ पे पूरी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, और सेंटेंस को कैसे हम करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो चलो देखो पहला सेंटेंस कह रहा है कि वह राजा है। क्या है, वह राजा है, तुम खिलाड़ी हो, पर तुम खिलाड़ी हो। मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। वे लोग वे लोग सिंगर हैं। क्या है, वे लोग सिंगर है मतलब गायक है। वे लोग क्या है, गायक हैं। आप ईमानदार हैं। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे सेंटेंस बनते हैं, जिसमें मैंने हर तरह के सेंटेंस को क्या किया, कवर किया। अब यहाँ पे दिया वह राजा है, तो वह राजा का मतलब ही इज किंग। क्या हो जाएगा, ही इज किंग। अगर यह दिया वह रानी है, तो रानी क्या है, रानी क्या है, एक तरह की महिला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी का यूज करेंगे, सी इज क्वीन। ओके, इस तरह से। तुम खिलाड़ी हो, तो तुम का क्या होता है, तुम, यू मतलब होता है तुम, और ये क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर। किसका, आर। अब खिलाड़ी का क्या होता है, खिलाड़ी का होता है आपका प्लेयर, तो यू आर प्लेयर। मैं अध्यापक हूँ, तो आई मतलब क्या होता है, मैं होता है, और आई के साथ हमेशा यूज करते हैं एम का, तो आई एम टीचर। क्या होता है, आई एम टीचर। वे लोग, तो वे लोग ये नहीं बोलोगे कि दे पीपल, नहीं,
बस दे लगा दो, वे लोग आ गए, कई सारे लोग हैं ना, तो वो सारे सारे आ गए। वे लोग क्या है, वे लोग सिंगर है, तो वे लोग ये बहुवचन है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे, दे आर, यहाँ पे आर का यूज करेंगे, यहाँ लगा देंगे दे आर सिंगर। आप ईमानदार हो, तो यू मतलब होता आप, और यू जो बहुवचन है तो इसके लिए आर, और ईमानदार का मतलब हो गया ऑनेस्ट। ओके, यू आर ऑनेस्ट। तो आप इस तरह से सारे सेंटेंस देख सकते हो। यहाँ पे और भी सारे सेंटेंसेस बनते हैं जो कि आप अपने से खुद से ट्राई करते रहिए, और इस सेंटेंस को और भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सेंटेंसेस आप उसको बनाते रहिए। आपको हिंदी में, इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, आप उसको बनाते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। अगर मान लीजिए आपने मेरी वीडियोस देखा, इसके बाद छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको आ जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं 3 से 4 दिन, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा किया हाँ आ गया, नो नो। अगर आपने आज किया प्रैक्टिस, इसके बाद 1 दिन बाद किया प्रैक्टिस, इसका 2 दिन बाद प्रैक्टिस किया, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में पूरा का पूरा दिस दैट दिस दो इज एम आर पूरा का पूरा सिखा दूंगा, रटा दूंगा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप अपना टाइम देते हो उस टॉपिक पे, तभी आप उस टॉपिक को पूरी तरह से समझ सकते हो और वो टॉपिक आपको आएगा। सो इतना मत, मेरा काम क्या था, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँ, जो टॉपिक है उसके बारे में बताऊँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, ताकि आप उसके थ्रू और भी टॉपिक्स कर सको, और जितना भी मतलब आपका नॉलेज है उसको आप गेन कर सको। सो आई होप कि जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आती हो तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करें। अगर मेरी और भी वीडियोस देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक डाल दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाके मेरे सारी के सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप उन्हें पूरे एंड तक देखें। मतलब कि अगर बीच बीच में ये भी होता है ना कि बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, कि आप वो चीज़ें मिस ना करो। कोई कितने लोग ऐसे होते हैं ना जो वीडियो देखा 10 मिनट या 15 मिनट देखा, इसके बाद वीडियो को स्किप कर दिया, यानी कि वीडियो को बंद कर दिया। तो अगर आप मान लो वीडियोस को, अगर 15 मिनट का वीडियो आप उसमें 2 मिनट देखते हो, टाइम देते हो 2 मिनट, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। अगर आप ये मतलब होप करते हो कि मुझे तो आता है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, सो आप हो सकता है कहीं ना कहीं रॉन्ग हो। मतलब अगर उस वीडियोस को देखते हैं तो आपको और भी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। हर टीचर एक तरह नहीं होते हैं जो कि एक जैसा पढ़ाते हो, सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं। सबकी जो यूँ बोलो स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की, वो अलग अलग होती है, जैसे कि मेरी भी स्ट्रैटेजी अलग होती है। और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ईजी से ईजी सल्यूशन देना, ईजी से ईजी तरीके से बताना। सो गाइस, आप वीडियोस को पूरा देखो और समझो। अगर नहीं समझ में आता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने और सारे वीडियो दिए हुए हैं, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हो। सेकेंडली, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, यहाँ पे समझा दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करूँ। ओके, और एक चीज़ और कि अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ मैं डेली लाता रहता हूँ, और आप इस वीडियो को डेली देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए।